फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडी टू सॉल्व चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर 10 सर्किल्स की बात करेंगे। आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या-क्या कॉन्सेप्ट और कौन से थ्योरम्स पढ़ने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा टेंजेंट टू अ सर्किल। आइए टेंजेंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सपोज हमारे पास एक सर्कल है बेटा, ठीक है, और हमने कोई एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दी। तो ये लाइन इस सर्कल को टू डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रही है। सपोज दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q। इफ अ लाइन intersect circle at two different points, then such line is called secant line. So this line is a secant line. Okay. अब अगर हम इस Q पॉइंट को धीरे धीरे शिफ्ट करें, P को फिक्स रखते हुए Q को शिफ्ट करें। सपोज हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो P से जा रही है, बट Q को हमने थोड़ा शिफ्ट कर दिया है। अगेन एक लाइन ड्रॉ कर दी जो P से ही जा रही है। सपोज ये Q1 था, ये Q2 हो गया, ये Q3 हो गया। और सिमिलरली सपोज एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी इस तरीके से जो Q4 से जा रही है, और सपोज एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी इस तरीके से अब आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे ये डिस्टेंस हम कम करते जाएंगे वैसे वैसे ये सेकेंड लाइन, ये कॉर्ड की जो लेंथ है ये रिड्यूस होती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा बेटा जब ये P से जाने वाली लाइन इस सर्किल को टच करके चली जाएगी। तो ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सभी लाइन सर्किल को टू डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट ये लाइन जो है ये सर्किल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। यानी कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि एक लाइन ऐसी लाइन है जो इस तरीके से एक सिंगल पॉइंट पे टच करती हुई चली जा रही है, और ये इस सर्किल को टू डिफरेंट पॉइंट पे कट नहीं करके एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। एक ऐसी लाइन जो सर्किल को एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे उसे हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। क्लियर? इस सिनारियो को हम और अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सर्किल और एक लाइन है तो उस केस में थ्री डिफरेंट सिचुएशन कैन बी। फर्स्ट सिचुएशन इज दैट सर्किल एंड लाइन आर नॉन इंटरसेक्टिंग। दूसरा केस है जिसमें लाइन सर्किल को टू डिफरेंट पॉइंट पे ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो ये सेकेंड लाइन हो गई। और थर्ड केस है जब लाइन सर्किल को एक पॉइंट पर टच करके चली जाएगी, या ये कह सकते हैं कि ये लाइन सर्किल को एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो उस केस में ये पॉइंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा बेटा। और उस केस में ये लाइन एक टेंजेंट लाइन बन जाएगी। क्लियर? तो सर्किल पे टेंजेंट लाइन जो है वो सेकेंड लाइन का ही एक स्पेशल केस है, ठीक है। The tangent to a circle is a special case of secant when the two end points of its corresponding chord coincides। जब किसी कॉर्ड के दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाएं बेटा तो उस केस में वो सेकेंड लाइन एक टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। तो कोई पूछे कि क्या टेंजेंट लाइन भी एक सेकेंड लाइन होती है? यस, टेंजेंट लाइन सेकेंड लाइन की एक स्पेशल केस होती है। क्लियर? आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब टेंजेंट के लिए हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये सर्किल है और एक्स वाई लाइन जो है वो टेंजेंट है। सेंटर से पास करने वाली जो रेडियस है, जो सेंटर से रेडियस ओपी हमने ड्रॉ किया है, तो ये थ्योरम कहता है कि ये जो टेंजेंट होगी सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब ये लाइन, ये सर्किल, सॉरी ये ओपी रेडियस इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगी, राइट एंगल होगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ऐसा हमें प्रूफ करना है। ऐसा ये थ्योरम कहता है कि अगर आप किसी सर्किल के कोई एक लाइन जो उसको टेंजेंट, जो सर्किल की टेंजेंट है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम एक लाइन यानी रेडियस ड्रॉ करें तो वो रेडियस उस टेंजेंट लाइन पर क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। ऐसा थ्योरम हमें प्रूफ करना है। क्लियर? तो आइए इस प्रूफ का हम लॉजिक समझते हैं कि हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए एक बड़ी सिंपल सी हम एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि सपोज हमने इस टेंजेंट लाइन पर एक पॉइंट ले लिया बेटा Q, जो इसी एक्स वाई टेंजेंट पर है, P से एक डिफरेंट पॉइंट ले लिया Q। ओके, नाउ वी कैन सी दैट
OQ इज ग्रेटर देन OP, क्योंकि OP रेडियस है और OQ जो है आप देख सकते हैं कि ये वाली लेंथ तो रेडियस है, बट ये इतना डिस्टेंस जो है वो एक्स्ट्रा है। इसका मतलब OQ जो है वो OP से बड़ा डिस्टेंस है, यानी OQ इज ग्रेटर देन OP। ठीक है, ये हम बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं इस डायग्राम में कि हमने Q एक दूसरा पॉइंट ले लिया जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अलग है, तो उस केस में जो OQ लाइन है, जो OQ डिस्टेंस है, वो OP वाले डिस्टेंस यानी रेडियस से बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम ऐसी कई वैल्यू ले सकते हैं। सपोज हमने ऐसा 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 इसी टेंजेंट लाइन पर हम बहुत सारी ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि ये सभी डिस्टेंस जो है वो OQ से बड़े डिस्टेंस होंगे। जब सपोज जैसे इसको मैंने Q1 Q2 Q3 ले लिया, तो ये सभी हम देख सकते हैं कि OQ1 ग्रेटर देन OP, OQ2 ग्रेटर देन OP, OQ3 ग्रेटर देन OP। ये सभी डिस्टेंसेस OP से बड़े होंगे। क्लियर, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये सभी, देखो जैसे यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस है, रेडियस में ये इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, उस केस में हम कह सकते हैं कि OQ1 जो है बेटा वो OP से बड़ी वैल्यू हो गई। सबसे जो छोटी वैल्यू पॉसिबल है वो OP है, क्योंकि ये P पॉइंट सर्किल पर ही लाई कर रहा है ना, जबकि Q1 Q2 Q3 केवल टेंजेंट लाइन पर है, वो P से अलग पॉइंट है, जबकि P पॉइंट जो है वो सर्किल पर भी है और टेंजेंट पर भी है। इस केस में हम कह सकते हैं कि OP जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, OP से छोटा डिस्टेंस ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहां से हमने कंक्लूड कर लिया कि OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और हमें पढ़ाया गया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बात हमें पहले से ही मालूम है। क्लियर, तो उस केस में हम ये लॉजिक लगा सकते हैं, ये एनालॉजी दे सकते हैं कि OP जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि इन सभी डिस्टेंसेज में जितने भी डिस्टेंस हमने ड्रॉ किए OQ, OQ1, OQ2, OQ3, वो सभी OP से बड़ी डिस्टेंसेज है। OP इन सब में सबसे छोटा है, और जब सबसे छोटा डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इससे ये प्रूफ होता है कि OP जो है वो इस टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर होगी। ठीक है बेटा, तो यही इस थ्योरम का प्रूफ हो गया। आपको डायग्राम बना करके इस तरीके से पॉइंट्स दिखाएंगे और आप बताएंगे कि ये सभी पॉइंट OQ से OP से बड़े पॉइंट हैं। इसका मतलब OP जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट लाइन। क्लियर, आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। आइए कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्किल हैव? फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि किसी सर्किल पे कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो सपोज ये सर्किल है, सपोज इस सर्किल के इस पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ऐसे ही सपोज इस पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ऐसे ही सपोज इस पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ऐसे ही सपोज हमने इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि सर्किल के पेरीमीटर पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं बेटा, और हर पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्किल हैव? तो आंसर है इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बेटा फिलिंग द ब्लैंक्स, अ टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इट इन। तो अभी हमने बात किया कि अगर किसी सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो सर्किल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो इन वन पॉइंट। क्लियर है ना, सेकेंड लाइन सर्किल को टू डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, जबकि टेंजेंट लाइन सर्किल को एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड। तो अगर कोई लाइन सर्किल को टू पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो बेटा उसको हम सेकेंड लाइन कहते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सेकेंड। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, यानी एक सर्किल पर कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो आइए जरा इसको हम एक डायग्राम से ऑब्जर्व करते हैं। सपोज बेटा ये सर्किल है, और सर्किल पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब इसके पैरेलल टेंजेंट अगर मुझे ड्रॉ करनी है, देखो
ठीक इसके अपोजिट साइड में हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये दोनों टेंजेंट पैरेलल है। अब इसके अलावा तीसरा कोई पैरेलल टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम इसके पैरेलल और भी कोई लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा तो ये सारी लाइन सेकेंड लाइन बन जाएंगी, ये सारी के सारी टेंजेंट लाइन नहीं कहलाएंगी। इसका मतलब हो गया कि ओनली टू टेंजेंट्स आर पॉसिबल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि अ सर्किल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। ठीक है, किसी भी सर्किल पर मैक्सिमम दो पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड। ओके, सपोज ये सर्किल है और इस पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये जो कॉमन पॉइंट है इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आपसे पूछा गया कि जो टेंजेंट है और जो सर्किल है उसके कॉमन पॉइंट को आप क्या कहते हो, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसका आंसर है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ टेंजेंट PQ at point P of circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ equal to 12 centimeter, then length PQ is। okay, तो a tangent PQ at point P of circle, इसका मतलब हो गया कि सर्किल पर एक पॉइंट P है जिस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया किसी आउटसाइडर पॉइंट Q से। ठीक है बेटा, आप देख सकते हैं यहां पर एट P ऑफ सर्किल है ना, टेंजेंट PQ एट पॉइंट P ऑफ सर्किल, इसका मतलब पॉइंट P कहां पर लाई कर रहा है, सर्किल के ऊपर लाई कर रहा है। और बताओ इसका रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ये लीजिए 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। सपोज ये हमारा सेंटर है O। अब एक लाइन हमने यहां से ऐसे O को Q से ज्वाइन कर दिया, तो आपसे पूछा जा रहा है कि लाइन थ्रू दिस सेंटर O एट पॉइंट Q सो दैट OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। आपको OQ की इंफॉर्मेशन दी गई है, OQ है 12 सेंटीमीटर। देन आपसे PQ लेंथ पूछी गई है कि PQ की लेंथ क्या होगी। अब आपको मालूम है कि टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, अभी हमने ये थ्योरम प्रूव किया है। तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री, और उस केस में बेटा OQ जो है 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस होता है, दैट मींस ये H हो गया। ठीक है, और सपोज अगर ये एंगल थीटा ले ले तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और उस केस में यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाई ब्लड प्रेशर दैट मींस H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस है बेटा 12 और बेस हमारा है PQ और परपेंडिकुलर है बेटा 5 का स्क्वायर। ओके, तो PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 25। तो 144 में से अगर हम 25 को माइनस कर दें बेटा, तो देखो 14 में से 5 माइनस करेंगे 9, और यहाँ पर 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, और यहाँ पर 1, तो ये आ गया 119, और इन दैट केस PQ की वैल्यू आएगी अंडर रूट 119। ओके, तो PQ की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 119। तो इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है और उसमें डी आंसर सही है। राइट आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ 119। तो इस तरीके से आपको ये एमसीक्यूज हमारे पेपर में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, ड्रॉ अ सर्किल एंड टू लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकेंड टू दी सर्किल। तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है एक सर्किल ड्रॉ करिए, सेकेंड पार्ट कह रहा है कि दो लाइन ड्रॉ करिए जो एक किसी लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, और उसमें से एक टेंजेंट हो जाए और एक सेकेंड हो जाए। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें कुछ एज सच कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आप इस तरीके से कर सकते हैं। सपोज एक सर्किल हो गया और इस सर्किल पर हमने एक, ये लीजिए, एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये टेंजेंट लाइन है। इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये सेकेंड लाइन है। ये दोनों लाइन जो है एक किसी लाइन के पैरेलल है ना। इस तरीके से आपसे ड्रॉ करवा रहा है कि ड्रॉ अ सर्किल and draw two line, one of which is tangent and other is secant। तो इस तरीके से आप कोई से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्किल। कि अगर कोई एक पॉइंट गिवन हो तो उस पॉइंट से हम किसी सर्किल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और यहां से
एमसीक्यूज भी आते हैं और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आते हैं। तो किसी सर्किल के रिस्पेक्ट में 3 डिफरेंट सिचुएशंस पॉसिबल है। पहला कि पॉइंट P जो है वो इनसाइड सर्किल हो जाए। सेकंड सिचुएशन है कि पॉइंट P लाइज ऑन दी सर्किल, सर्किल के पेरीमीटर पर लाई कर जाए। एंड थर्ड सिचुएशन है कि पॉइंट P आउटसाइड ऑफ दी सर्किल हो जाए। ठीक है बेटा, तो किसी सर्किल के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट की 3 डिफरेंट सिचुएशन कैन बी। ओके, तो फर्स्ट केस हमने कौन सा ले लिया, जब पॉइंट इनसाइड सर्किल है। ठीक है, तो फर्स्ट केस है हमारा व्हेन पॉइंट P इज इनसाइड द सर्किल, पॉइंट इज इनसाइड द सर्किल। अब अगर बेटा सर्किल के इनसाइड है तो मुझे बताओ जरा कि क्या इस पॉइंट P से हम कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आइए ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि जब P से एक लाइन ड्रॉ करी जा रही है बेटा, जैसे ये लाइन है या फिर ये लाइन है, ये लाइन है, तो P से कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो सर्किल को 2 डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। आप देख सकते हैं, है ना, इस तरीके से कोई सी भी लाइन, कहीं से भी लाइन ड्रॉ करिए, वो लाइन सर्किल को 2 डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। और इन दैट केस वो लाइन टेंजेंट लाइन नहीं बल्कि एक सेकेंड लाइन बन जाएगी। तो आंसर हो गया कि अगर कोई पॉइंट सर्किल के इनसाइड है तो वहां से हमें कोई टेंजेंट मिलने वाला नहीं है। क्लियर, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सेकेंड सिचुएशन हो सकती है बेटा कि व्हेन पॉइंट P ऑन दी सर्किल, पॉइंट P ऑन दी सर्किल, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि पॉइंट P जो है वो सर्किल के पेरीमीटर पर है। और इस केस में बेटा हम P से केवल एक सिंगल टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं। आप यहां देख पा रहे होंगे कि ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉ, है ना। अब अगर P से हम दूसरी कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, सपोज ऐसी लाइन, ऐसी लाइन, ऐसी लाइन, या फिर इधर से ड्रॉ करें, इधर से ड्रॉ करें, इधर से ड्रॉ करें, तो ये सभी लाइन सेकेंड लाइन बन जाएंगी, ये टेंजेंट लाइन नहीं बनेगी। टेंजेंट तो केवल एक ही पॉसिबल है, क्योंकि एक लाइन ऐसी होगी जो टच करके जाएगी, उसके अलावा सभी लाइन सर्किल को 2 डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना स्टार्ट कर देंगी। इसको ऐसे इमेजिन करो कि भाई ये सर्किल है और ये कोई इस तरीके से लाइन है। अब P पॉइंट को फिक्स कर दिया हमने और ये जो Q पॉइंट है इसको हमने ऐसे तार पकड़ के धीरे धीरे मूव कराना शुरू कर दिया। तो ये Q अभी यहाँ है, थोड़ी देर बाद यहाँ, थोड़ी देर बाद यहाँ, थोड़ी देर बाद यहाँ, थोड़ी देर बाद यहाँ होगा। तो जब ये P मूव कर रहा होगा बेटा, तो ये डिफरेंट डिफरेंट लाइन ऐसे बना रही होगी, है ना, ऐसे देखो ऐसे, और ये सब सेकेंड लाइन बन रही होंगी। घूमते घूमते एक टाइम ऐसा आएगा जब ये Q लाइन बिल्कुल P के पास आ जाएगी और उस केस में ये लाइन ऐसे टच करके चली जाएगी। तो आप बोलोगे कि केवल एक ही टेंजेंट पॉसिबल है ना, एक टेंजेंट पॉसिबल है, बाकी सब तो सेकेंड लाइन है। तो अगर पॉइंट P ऑन दी सर्किल है तो आंसर हो गया कि उस केस में केवल ओनली वन सर्किल, सॉरी ओनली वन टेंजेंट। क्लियर। एंड नेक्स्ट सिचुएशन है कि P पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्किल, पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ द सर्किल, पॉइंट जो है वो सर्किल के आउटसाइड में है। अब अगर आउटसाइड में है तो यहां से केवल 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि P से एक PT1 और एक PT2, 2 टेंजेंट ड्रॉ हम कर सकते हैं। अगर अगर कोई पॉइंट आउटसाइडर पॉइंट है तो 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, ऑन दी सर्किल है तो 1 टेंजेंट, और इनसाइड दी सर्किल है तो नो टेंजेंट। ये तीनों डिफरेंट सिचुएशन है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट थ्योरम है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम। The length of tangents drawn from an external point to a circle are equal। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। इस थ्योरम के बेसिस पर हमारे पेपर में लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा। इस चैप्टर से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आएगा और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आएगा, तो बहुत ध्यान से समझना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है। ये कह रहा है कि अगर आप किसी पॉइंट P से इस सर्किल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों की लेंथ इक्वल होगी। आइए इसको प्रूफ करते हैं, ये हमारे बोर्ड में प्रूफ करने को भी आता है। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमने डायग्राम यहां पर इस तरीके से ले लिया है। अब आपके पास 2 ट्रायंगल है, ट्रायंगल OQP एंड ORP। तो आप बोलोगे कि इन ट्रायंगल OQP एंड ट्रायंगल ORP, इन दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे हम बेटा। तो आप इस ट्रायंगल में कह सकते हैं कि एंगल OQP इक्वल्स टू एंगल ORP, बोथ आर राइट एंगल, है ना।
दोनों 90 डिग्री के एंगल है बेटा, ठीक है, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री। क्लियर? एंड ओ क्यू इक्वल्स टू ओ आर, ओ क्यू इक्वल्स टू ओ आर, दोनों के दोनों रेडियस हैं, यहां पर लिख देंगे रेडियस ऑफ सर्किल। क्लियर? एंड ओपी इज, ओपी इक्वल टू ओपी, क्योंकि ओपी दोनों में क्या है, कॉमन है, ले लीजिए कॉमन है। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक राइट एंगल के इक्वल हो गया। अब राइट एंगल के अपोजिट हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस के इक्वल हो गया, और ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई। इसका मतलब आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी यहां पर अप्लाई हो जाएगी। हम बोलेंगे हेंस बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, ओके, ट्रायंगल ओ क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ आर पी। ठीक है बेटा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ऐसा हमने प्रूफ कर लिया। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से मैं ये कह सकता हूं कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हेंस पी क्यू इक्वल टू पी आर। कैसे? सीपीसीटी, है ना? क्लियर? आप देख सकते हैं कि ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो उसको हम सीपीसीटी कहते हैं, और इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर लिया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम, हमारे बोर्ड में ये आता ही आता है। कई बार ये 3 मार्क्स में भी आ जाता है ना, और कई बार डिपेंड भी करता है, लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट इन टू कोसेंट्रिक सर्किल्स, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये C1 और C2 ये दोनों कोसेंट्रिक सर्कल्स है बेटा। कोसेंट्रिक मींस जिनका सेंटर एक ही हो। जैसे इस डायग्राम में देख सकते हो, O जो है इस छोटे वाले सर्किल का भी सेंटर है और बड़े वाले सर्किल का भी सेंटर है, दोनों का सेंटर एक ही है, तो ऐसे सर्किल्स को हम कोसेंट्रिक सर्किल्स कहते हैं। ठीक है, द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल, देखो इस बड़े वाले सर्किल का एक कॉर्ड ए बी आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, विच टचेज दी स्मॉलर सर्किल, तो बड़े वाले सर्किल का जो कॉर्ड है वो छोटे वाले सर्किल को टच कर रहा है, जैसा कि आपको डायग्राम में यहां साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो कॉर्ड ए बी है ये पॉइंट पी पर बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्ट हो रहा है दैट मींस एपी इक्वल टू पीबी। तो क्या प्रूफ करना है भाई? टू प्रूफ AP इक्वल्स टू PB, ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर? अब इसको प्रूफ करने के लिए बेटा आइए हम एक लॉजिक क्रिएट करते हैं कि कैसे प्रूफ करेंगे। तो अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं तो आपको यहां पर दो छोटे ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB। ओके, इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB, इन दोनों ट्रायंगल में बेटा एंगल OPA इक्वल्स टू एंगल OPB, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, राइट एंगल, एंड OP इक्वल्स टू OP, ये दोनों में कॉमन हो गई। ठीक है, और OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB क्यों? क्योंकि OA भी बड़े वाले सर्किल का रेडियस है और OB भी बड़े वाले सर्किल का रेडियस है ना? तो रेडियस ऑफ सर्किल C1, तो इस तरीके से आपने देखा कि ये दो साइड्स इक्वल हो गए, मतलब हाइपोटेनियस, ये देखिए इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेनियस है और यहां पर भी ये हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस के इक्वल हो गया, राइट एंगल के इक्वल हो गया, और एक साइड ओपी जो है दोनों में कॉमन हो गई। इसका मतलब हम कह सकते हैं हेंस बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल OPA विच कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPB।
आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बेटा, तो सीपीसीटी से मैं ये कह सकता हूं कि जो थर्ड साइड है एपी वो पीबी के इक्वल होगी। तो मैं यहां कह सकता हूं हेंस एपी इक्वल्स टू पीबी। कैसे? सीपी सीटी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि हम कितना इजीली हमने प्रूफ कर लिया कि एपी किसके इक्वल है, पीबी के इक्वल है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर में आएंगे जहां सिंपल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगानी है और उसकी हेल्प से ही हमें प्रूफ करना है। तो सर्किल चैप्टर है बट इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो ट्रायंगल वाले ही लग रहे हैं, है ना। ट्रायंगल में हमने ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी ये कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है। किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना हमें आता है, तो उसकी हेल्प से ही हम सर्कल के सारे थ्योरम वन बाय वन प्रूफ करेंगे, है ना। आपने देखा अभी हमने जो दो थ्योरम किया और दोनों के दोनों थ्योरम इसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्किल। आप देख सकते हो एक सर्किल है, इस पर दो टेंजेंट टीपी और टीक्यू है ना, आउटसाइड पॉइंट है टी, यहां से दो सर्किल ड्रॉ किए गए हैं, है ना, फ्रॉम एक एक्सटर्नल पॉइंट टी। हमें प्रूफ करना है कि एंगल पी टी क्यू, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा होगा पी टी क्यू, दैट मीन्स ये वाला एंगल, ठीक है बेटा, ये वाला, ये किसके इक्वल है बताओ, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, ये छोटा वाला एंगल ओ पी क्यू। तो ये वाला एंगल, ये बड़ा वाला एंगल इस छोटे वाले एंगल का, सॉरी छोटा वाला एंगल बड़े वाले एंगल का 2 टाइम्स है, ट्वाइस है, ऐसा मुझे प्रूफ करना है। क्लियर? तो आइए ये भी हम बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। चलिए इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, तो अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दें ऐसे, इस तरीके से, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि, या अगर लाइन नहीं भी ड्रॉ करना चाहते तो भी कोई इशू नहीं है, आप बिना लाइन ड्रॉ किए भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। इस तरीके से कर लीजिए कि अगर आपको ये ट्रायंगल टी पी क्यू देखा जाए, इन ट्रायंगल टी पी क्यू, तो देखो बेटा टीपी क्यू जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है ना, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट है और टेंजेंट लाइन आउटसाइड से ड्रॉ करी गई टेंजेंट इक्वल लेंथ की होती है, तो जितना लेंथ इसका उतना इसका है, इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल है बेटा, तो उस केस में ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, है ना, क्योंकि अगर दो साइड्स इक्वल हो गए तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाता है ना। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो मैं कह सकता हूं कि इन ट्रायंगल टीपी क्यू एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू एंगल टी क्यू पी, ये दोनों इक्वल होंगे। क्लियर? हेंस मैं ऐसा कह सकता हूं कि एंगल पी टी क्यू प्लस टी क्यू पी प्लस टी पी क्यू, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, क्योंकि ये ट्रायंगल के तीन एंगल्स हैं, ठीक है। और ये दोनों एंगल बेटा इक्वल है, इसका मतलब यहां देखो मैं एंगल पी टी क्यू प्लस ये दोनों एंगल इक्वल है, तो मैं इस टी पी क्यू की जगह में एंगल टी क्यू पी या टी क्यू पी की जगह टी पी क्यू कोई एक एंगल ले सकता हूं। तो सपोज मैंने इस टी क्यू पी को टी क्यू पी वाले को चेंज करके टी पी क्यू ले लिया, यानी इसकी जगह लिख दिया एंगल टी पी क्यू, और ये वाला भी है देखो एंगल टी पी क्यू, ये दोनों सेम सेम है, तो मैंने इसको भी इससे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और ये किसके इक्वल है बताओ 180 डिग्री के। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। देखो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी टी क्यू, ठीक है। चलिए तो यहां से एंगल टी पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 2 से डिवाइड कर दीजिए, 90 माइनस हाफ एंगल पी टी क्यू, है ना, दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये वाला जो एंगल है बेटा, ये पूरा एंगल ये 90 डिग्री है, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। तो बताइए जरा, ये एंगल है टी पी क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। अब आपके पास एंगल टीपी क्यू की वैल्यू आ चुकी है, कितनी वैल्यू बताइए 90 डिग्री माइनस
हाफ एंगल पी टी क्यू, ठीक है बेटा। और इसको हम किसके इक्वल कर देंगे, 90 की। तो देखो 90 से 90 कैंसिल हो गया, और सॉरी यहाँ पर ये प्लस एंगल ओपी क्यू, ये वाला एंगल तो है ना, हमने इसकी वैल्यू रिप्लेस करी है, ये जो वैल्यू है वो इसकी है, ठीक है, और ये एज इट इज है, ठीक है। चलिए, तो इस माइनस हाफ को राइट साइड में कर दीजिए, तो एंगल ओ पी क्यू की वैल्यू आ गई हाफ एंगल पी टी क्यू, और यही हमको प्रूफ करना था। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 2 यहां आ जाएगा, तो 2 एंगल ओपी क्यू इक्वल टू एंगल पी टी क्यू भी लिखा जा सकता है। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कि ट्वाइस ऑफ एंगल ओपी क्यू, है ना, ट्वाइस ऑफ एंगल ओपी क्यू इक्वल टू एंगल पी टी क्यू, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हमारे बोर्ड में आता ही रहता है, आप इसको ठीक से समझ लेंगे और सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, PQ is a chord of length 8 centimeter of circle of radius 5 centimeter. The tangents at P and Q intersect at point T, then find the length TP. तो बेटा एक सर्किल है, एक सर्किल है हमारे पास, एक कॉर्ड है PQ, लीजिए PQ एक कॉर्ड है 8 सेंटीमीटर, रेडियस बेटा जो है वो 5 सेंटीमीटर है। द टेंजेंट एट P एंड Q, P और Q पर हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिया इस तरीके से, इस तरीके, तो ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। ये टेंजेंट टी पॉइंट पर आके मिलते हैं, तो फाइंड लेंथ टीपी, तो आपको ये जो टीपी लेंथ है ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए, तो बेटा आप देख सकते हो कि ये जो ट्रायंगल है, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, देखो यहाँ से, है ना, तो पहली बात तो ये कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी टी क्यू इज आइसोसेल्स ट्रायंगल, है ना, बिकॉज टीपी इक्वल टू टी क्यू, ये दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं, हमने थ्योरम प्रूफ कर लिया, तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल है, और ये लाइन, ये जो ओटी लाइन है, ओटी, ओटी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीटीक्यू, है ना, ये भी हमें पहले से मालूम है, हमने ये प्रूफ कर रखा है कि ये जो ओटी लाइन है वो इस एंगल की बाइसेक्टर होती है, क्योंकि ये ट्रायंगल, ये लाइन इस ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाते हैं, ये भी हमें मालूम है पहले से। तो किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर एंगल की बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करी जाए तो वो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये दोनों इक्वल लेंथ के हो जाएंगे। अब अगर पूरा PQ 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और ये भी 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, ओके। अब हमने थोड़ी देर पहले ही प्रूफ किया है बेटा कि ये वाला एंगल और ये वाला, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होता है। अभी हमने प्रूफ किया था कि ये पूरा बड़ा वाला एंगल जो है, यानी एंगल PTQ, इस छोटे वाले का 2 टाइम्स होता है, या छोटा वाला इस बड़े वाले का हाफ होता है। जब ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है तो जितना ये होगा उतना ये, देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तभी तो ये 2 थीटा होगा, इस वाले का ट्वाइस। अभी देखो हमने थोड़ी देर पहले ही, देखो यहाँ पे बेटा ये प्रूफ किया, देखो कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है इस छोटे वाले एंगल का ट्वाइस होता है ना, दुगना होता है, ऐसा हमने प्रूफ किया है। तो अब ये लाइन अगर इसको बाइसेक्ट करेगी तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये 2 थीटा होगा, ये थीटा होगा, है ना। ये थ्योरम हमने अभी प्रूफ किया है, तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल थीटा है तो ये छोटू भी थीटा होगा, यानी ये थीटा थीटा 2 थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल इस वाले एंगल का ट्वाइस होता है, और ये बाइसेक्टर लाइन है तो ये आधा आधा हो जाएगा, यानी थीटा थीटा हो जाएगा। क्लियर। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को, अच्छा ये देखो ये राइट एंगल है ना, इधर से भी देखो ये राइट एंगल है, और ये वाला भी राइट एंगल, ऐसे, ठीक। तो अगर हम इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। एक ये छोटा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल
P, इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स इस पॉइंट का नाम है R। तो ट्रायंगल PRO, अगर हम PRO को सेपरेटली ड्रॉ कर लें बेटा, तो बताओ ट्रायंगल, ये देखो PRO, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर हो गई, ये 4 सेंटीमीटर हो गया और ये राइट एंगल हो गया, इस तरीके से। और ऐसे ही अगर हम ट्रायंगल TPO ले लें, है ना, हमें ये TP फाइंड करना है तो वो ट्रायंगल लेना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम TPO ले लें, बताओ, ऐसे देखो, इसी के नीचे ड्रॉ कर लो, ये देखो TPO। तो देखो यहाँ पर देखो, ये P वाला एंगल किसके इक्वल था, बताओ, थीटा के, और यहाँ T वाला एंगल बताओ किसके इक्वल है, थीटा के। तो ये थीटा से थीटा मैच कर गया और राइट एंगल से राइट एंगल मैच कर गया। तो बताओ ये दोनों ट्रायंगल में डबल ए सिमिलरिटी लग गई कि नहीं लग गई। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल PRO एंड TPO, है ना, ट्रायंगल TPO आर सिमिलर, यानी ट्रायंगल PRO सिमिलर टू ट्रायंगल TPO, एंगल सिमिलैरिटी, डबल ए सिमिलैरिटी, क्लियर। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बेटा, तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल कर देंगे। अच्छा बताओ, यहां पर जरा इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, तो देखो यहां पर ये हमारा टीपी है, टीपी हमें फाइंड करना है, लेट से टीपी को टीपी रहने देते हैं, और ओपी, इस ओपी को कितना है बेटा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये ओटी कितना है, ओटी हमको मालूम नहीं है, तो ओटी को हम कुछ एज्यूम कर सकते हैं, सपोज ओटी को हम, अच्छा यहाँ पर देखो इस ट्रायंगल में इस ओ आर को एक छोटा सा काम और कर सकते हैं, देखो यहाँ ओ पाइथागोरस थ्योरम से हम ओ आर फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ साइड में इन ट्रायंगल PRO देखो, ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर, तो ये 25, ये 16 प्लस OR का स्क्वायर, तो बेटा इधर लाओगे तो 9 इक्वल टू OR का स्क्वायर, दैट मीन्स OR की वैल्यू आ गई 9, सॉरी 3, है ना, OR का स्क्वायर है तो OR की वैल्यू आ जाएगी 3। तो यहाँ पर ये OR की वैल्यू आ गई 3, इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है। तो देखो यहाँ 4 और इसके अपॉन में TP इक्वल्स टू, यहाँ बताओ, ये 3 है और ये 5 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 20/3 इक्वल टू TP, यानी टीपी की लेंथ आ गई 20/3 सेंटीमीटर, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन था, हमसे यही पूछा गया था। तो आप यहाँ पर सिंपल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं, बट आपको फिर 3 बारी पाइथागोरस, एक बार इस छोटे वाले ट्रायंगल में, एक बार इस ट्रायंगल में और एक बार इस बड़े वाले ट्रायंगल में, 3 बारी पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। और यहाँ पर हम सिमिलरिटी की हेल्प से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये सबसे छोटा सॉल्यूशन हो गया और ये आपके लिए सबसे फेवरेबल रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फ्रॉम अ पॉइंट Q, ये पॉइंट Q है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू सर्किल इज 24। ओके, ये डायग्राम इस क्वेश्चन का नहीं है, हमें एक सेपरेट डायग्राम बनानी पड़ेगी। फ्रॉम अ पॉइंट Q, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू सर्किल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। ओके, सपोज देयर इज अ सर्किल और Q कोई पॉइंट है जहां से टेंजेंट का लेंथ जो है बेटा वो 24 सेंटीमीटर है, और यहाँ से सेंटर का जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। तो आपसे रेडियस पूछा गया, ये R। अब आपको मालूम ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनियस होता है, तो आप यहाँ पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। R स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर, R स्क्वायर की वैल्यू हो गई 24 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी तो 49, ए माइनस बी 1, तो आर की वैल्यू आ गई रूट में 49 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि इस क्वेश्चन में आर की वैल्यू हो गई 7 सेंटीमीटर। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन फिगर टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स टू सर्किल विद सेंटर ओ। ये देखिए टीपी और टीक्यू जो है
दो टेंजेंट है और सर्कल का सेंटर जो है वो O है। एंगल POQ इक्वल टू 110 डिग्री, देन एंगल PTQ। तो आपसे एंगल PTQ ये वाला एंगल पूछा गया कि ये एंगल कितना होगा। क्लियर? चलिए, तो ये हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। वैसे तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं कि इन दोनों का सम जो होता है वो 180 होता है। तो अगर 180 में से इस 110 को माइनस कर दें तो आसानी से 70 डिग्री आंसर हो सकता है और टिक मार देंगे बी आंसर। आपको मैं इसको करके भी दिखा देता हूँ। ये लीजिए, हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दिया है ना। वैसे तो हम बोर्ड में इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। तो बताओ, अब आपको मालूम ये 90 डिग्री है ना। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे, तो सीपीसीटी लागू हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ये वाला एंगल 55 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 है, ये 55 है, तो ये एंगल हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि भाई 90 प्लस 55, ये देखो हो गया 5, 145। अब 180 में से 145 को माइनस कर लो, तो बताओ कितना आएगा, है ना, 35। देखो ये वाला एंगल 35 हो गया, ये वाला एंगल भी 35 हो जाएगा, तो पूरा एंगल बनाओगे तो 70 डिग्री, है ना। हालांकि इसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली थ्योरम याद करना है। क्या थ्योरम याद करना है बताइए? हमें थ्योरम याद करना है बेटा कि ये जो ये दोनों एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी एंगल PTQ प्लस एंगल POQ इक्वल टू 180, है ना। दीज बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये हमें डायरेक्ट थ्योरम की तरह याद करना है। तो यहाँ से हम इजिली PTQ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री। और उस केस में हमारा बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। If tangent P and PB from a point P to circle with center O are inclined to each other at 80 डिग्री, ये लीजिए, हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और दोनों जो हैं वो 80 डिग्री पर इंक्लाइंड है ऐसे, और सर्किल का सेंटर जो है बेटा वो O है। देन एंगल POA, ये देखो PA है, ये PB, ठीक है। P and PB are two tangents from point P to a circle with center O inclined each other at 80 degree. Then angle POA, ये लीजिए POA, यानी ये वाला एंगल पूछा गया बेटा। ये 90 डिग्री है, देखो ये 80 है तो ये 40 हो जाएगा क्योंकि ये लाइन बाइसेक्ट करती है। तो क्या अगर आप इसको थीटा एज्यूम कर लो तो देखो यहाँ पर 45 प्लस थीटा प्लस 90 इक्वल टू 180। देखो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 180 माइनस 135 इक्वल टू 45, तो थीटा की वैल्यू आ गई 45। उस केस में हमारा एंगल POA है ना, POA। सॉरी, ये एंगल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 45 नहीं है बेटा, ये दिस इज 40, क्योंकि ये 80 है, ये हो जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ टेंजेंट P and PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्किल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 80 डिग्री। तो बेटा एक सर्किल है, कोई पॉइंट P है जहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए इस तरीके से, PA एंड PB, सेंटर इसका O है। अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, देखो ये पूरा एंगल दे रखा है 80 डिग्री, तो ये हाफ हाफ हो जाएगा 40 40। आपको मालूम है ये वाला एंगल 90 होता है, 90 और 40 को ऐड करेंगे तो 130, और ये पूरा ट्रायंगल का सम 180। तो 180 में से अगर 130 को माइनस करें तो 50 डिग्री, तो ये एंगल हो गया 50 डिग्री। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्किल आर पैरेलल। अगेन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक सर्किल है बेटा, सर्किल का कोई एक डायमीटर ले लीजिए, ये लीजिए, और इस डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर इस तरीके से हमने टेंजेंट्स लाइन ड्रॉ कर दी। तो हमें प्रूफ करना है कि दोनों टेंजेंट पैरेलल होंगी। तो हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आइए इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब आपको मालूम है कि यहाँ कहीं सेंटर होगा, तो ये रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। तो ये एंगल 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। सपोज ये O, सपोज ये P, ये Q, दिस इज M N R S।
तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बेटा कि सिंस एंगल ओ पी एम इक्वल टू एंगल ओ क्यू एस, ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, एंड एंगल ओ क्यू आर इक्वल टू एंगल ओ पी एन। ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे बताओ? ऑल्टरनेट एंगल है ना, ऑल्टरनेट एंगल, ये भी ऑल्टरनेट एंगल है। अब अगर बेटा ये ऑल्टरनेट एंगल है, दैट मींस कि एम एन किसके पैरेलल हो जाएगी? आर एस के, हेंस एम एन इज पैरेलल टू आर एस। इस तरीके से हम बहुत सिंपल तरीके से इस थ्योरम का प्रूफ, इस क्वेश्चन का प्रूफ कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, ऑल्टरनेट एंगल, और सिमिलरली दिस इक्वल टू दिस, ये भी ऑल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, और ऐसे ही बेटा ये दोनों भी देखो ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, और अगर ये ऑल्टरनेट एंगल है दैट मीन्स कि एम एन आर एस के पैरेलल हो जाएगी। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी।